हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप लोगों का हमारी अगली कक्षा में पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके काइंड्स और एक एक करके डिटेल हम एक एक क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए, शब्द से ही पता चलता है स्पीच यानी सेंटेंस जो हम बोलते हैं उसके भाग, पार्ट्स। इसकी डिफिनीशन क्या होती है? द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासेज इनटू विच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन ए सेंटेंस। जो व्याकरण की दृष्टि से जो हम बोलते हैं, अंग्रेजी के जो संपूर्ण शब्द होते हैं उनको हम भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करते हैं और शब्दों के इन्हीं विभाजन को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। ये हमारा जो है 8 प्रकार के होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, जिसके नाम, पहला नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा वर्ब क्रिया, पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण, छठवां प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, सातवां कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, आठवां इंटरजेक्शन विस्मय सूचक शब्द। ये 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इन 8 को हम एक एक टॉपिक में लेकर के पूरा कवर करेंगे, क्योंकि ये 8 एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज हम पहला टॉपिक नाउन देखते हैं। नाउन क्या होता है? नाउन, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एट द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, बुक, ब्यूटी, ट्रूथ, वर्क, चाइल्डहुड, etc। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है नाउन संज्ञा। हम किसी भी नाम को, किसी के नाम को, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, गुण हो, यदि उसका नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली स्थान का नाम है, बुक वस्तु का नाम है, ब्यूटी गुण का नाम है, वर्क ट्रूथ चाइल्डहुड अवस्था और कार्य का नाम है। तो इस तरह से जितने भी नाम होते हैं जिसे हम पुकारते हैं नाम से, उसे हम नाउन कहते हैं। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सोहन, इंडिया, द गंगा, द रामायण। सोहन क्या है? एक विशेष व्यक्ति है जिसको हम नाम से संबोधित करते हैं। इंडिया हमारे देश का नाम है, गंगा हमारी पवित्र नदी है, रामायण हमारा धार्मिक पुस्तक है। तो इस तरह से जो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस नाम से किसी वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे कॉमन नाउन या जातिवाचक कहते हैं। जिस नाम से किसी जाति का बोध होता है, जैसे यदि हम बोलते हैं बुक, तो बुक में क्या होती है? सारी बुक आ जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सबकी बुक की एक जाति होती है बुक। राजा, तो राजा में हम प्रत्येक राजा को राजा कह सकते हैं। और राजा की मतलब एक क्या होती है? जाति होती है। ओशिन समुद्र होता है। ये हमारा जो है इस तरह के जो वर्ड होते हैं वह कॉमन नाउन में आते हैं। तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जिस नाउन से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। फैमिली, क्लास, असेंबली, टीम, पार्लियामेंट। इसमें समूह का बोध होता है, व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव, कलेक्ट से ही मतलब है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। फैमिली, फैमिली में हमारे समूह में लोग रहते हैं, दादा दादी, नानी नाना, चाचा चाची। तो इस तरह से फैमिली हमारा कलेक्टिव नाउन है।
क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन है, असेंबली, टीम और पार्लियामेंट, संसद जिसमें बहुत से लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा। चौथा हमारा है मटेरियल नाउन, धातुवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तुएं बन सकें वे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। धातुवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिससे हम और भी वस्तुएं बना सकते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड से हम अंगूठी भी बना सकते हैं, कंगन भी बना सकते हैं, हार भी बना सकते हैं, कान का भी बना सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिससे हम और बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे क्ले है, क्ले मिट्टी से हम बहुत कुछ मूर्तियाँ भी बना सकते हैं, मिट्टी से और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। अगला हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी भाववाचक संज्ञा, नाम से ही है भाववाचक, जिससे हमारी भावना का पता चलता हो, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण कार्य और भावना का बोध हो, वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ट्रूथ, पेन, होप, पॉवर्टी, ऑनेस्टी। ट्रूथ सत्य, सत्य आपने देखा है? नहीं। पेन दर्द, क्या हम दर्द को देख सकते हैं? कोई वस्तु है? नहीं, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। होप आशा, पॉवर्टी गरीबी, गरीबी को कभी हमने देखा है? नहीं देखा है। तो इस तरह के ऐसे वर्ड को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और हमारा जो नाउन है वो 5 प्रकार का होता है। पांचों प्रकार हमने देखा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आज हम लोगों ने कवर किया पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन के प्रकार। आगे हम जो है प्रोनाउन, अगली कक्षा में प्रोनाउन और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।